अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास अपोप्टोसिस। पहले हमने क्या किया नेक्रोसिस, अब हम कर रहे हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम सेल डेथ है। ये हमारे पास एक ऐसा पाथवे है किस चीज़ का, सेल डेथ का। इसके अंदर जो हमारे पास सेल एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं सेल के अंदर, वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं अपने ही सेल के न्यूक्लियस को, डीएनए को और साइटोप्लाज्म प्रोटीन को। सही है, अपने सेल के एंजाइम अपने ही सेल को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा। अपोप्टोसिस के प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट्स ऑफ द अपोप्टोटिक सेल हैं, पहले फ्रेगमेंट सेल जो है उसका फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फिर वो फ्रेगमेंट्स ब्रेक ऑफ होंगे और फिर हमारे पास क्या होगा, अब जो ब्रेक ऑफ पार्ट्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फॉलिंग ऑफ का। जब सेल फॉलिंग ऑफ होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास मैक्रोफेजेस या हमारे पास फैगोसाइट्स आते हैं, उसे इंगल्फ करते हैं और उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन अपोप्टोसिस नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अकर इन द होस्ट। जो हमारे पास नेक्रोसिस था वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही थी, जो अपोप्टोसिस है वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही। सही है। नेक्स्ट हमारे पास कॉजेज, अपोप्टोसिस की कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सिचुएशन, फिजियोलॉजिकल कॉज। सही है, डेथ ऑफ द अपोप्टोसिस, डेथ बाय अपोप्टोसिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट रिजर्व द एलिमिनेशन सेल। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, अगर हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सही है, यानी उनका काम हो गया है, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ईजिली बॉडी उन्हें क्या कर सकती है, उनके नंबर को कम कर सकती है और एक कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखेगी। सही है। इसकी एग्जांपल है जब प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जब भी एम्ब्रियो बनता है तो हमारे पास फिंगर्स ऐसे होती हैं, सही, ये चिपकी हुई होती हैं। जब हमारे पास अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनकी सेपरेशन शुरू हो जाती है और हमारे पास फिंगर सेपरेशन अक्कर हो जाती है। अगर फिंगर सेपरेशन अक्कर नहीं होती तो हमारे पास हाथ ऐसे रहता। सही है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे अपोप्टोसिस नहीं हुई। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल सिचुएशन। अपोप्टोसिस जो है वो एलिमिनेट करता है सेल्स को जेनेटिकली और अल्टर्ड जीन्स को भी ये क्या करता है, बॉडी से एलिमिनेट करता है। सही है, विदाउट इलेक्टिंग अ सीवियर होस्ट रिएक्शन, कि उसके अंदर बॉडी के अंदर सीवियर होस्ट रिएक्शन ना हो। इसकी एग्जांपल है डीएनए डैमेज, यानी रेडिएशंस, यानी अगर कोई रेडिएशंस बॉडी के ऊपर पड़ी हैं और सेल डैमेज हो गया है तो उसे भी क्या करना है, ख़त्म करना है। साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर सेल्स, एंट्रैप टेम्परेचर एंड हाइपोक्सिया। अकामुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, जब भी हमारे पास कोई भी मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है तो उसकी अकामुलेशन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब अपोप्टोसिस होता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सेल है। जब भी सेल श्रिंकेज होगा तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है वो डैमेज होगा और न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगी। सही है, जब न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगी है तो हमारे पास सेल्स के ब्लैब्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी ये पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे अलग अलग। अब जब अपोप्टोसिस होगा तो ये पार्ट्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाएंगे। जब ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेगी ये सिग्नल देंगी किसको, माइक्रोफेजेस को। माइक्रोफेजेस आएंगे, इन्हें इनगल्फ करेंगे और कंप्लीटली क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। In the inner layer of the cell, phosphatidylserine which have negative charge present. If the cell shrinkage occur, phosphatidylserine occur on the surface and give signal to the macrophages and engulf them. अब सिग्नल कौन देगा मैक्रोफेजेस को, फॉस्फोटाइडाइलसिरीन, जो कि सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जब भी सेल श्रिंकेज होगा तो ये ऊपर आ जाएंगे और हमारे पास मैसेज दे देंगे। डिफरेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द अपोप्टोसिस रिएक्शन कॉल्ड कैस्पेसिस। जो प्रोटीन अपोप्टोसिस के रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कैस्पेसिस का। विच कॉज द सेल डिग्रेडेशन, जो क्या करेंगी, सेल डिग्रेडेशन स्टार्ट करेंगी। अब जो कैस्पेसिस प्रोटीन है ये हमारे पास मजीद दो तरह की होती हैं, टोटल 12 कैस्पेसिस होती हैं। अब जो कैस्पेसिस हैं वो दो तरह की होंगी, एक होगी इन्फ्लेमेशन कैस्पेसिस और एक होती है अपोप्टोटिक कैस्पेसिस। इन्फ्लेमेशन कैस्पेसिस के अंदर 1, 4, 5, 11, 12 ये आते हैं। अब जब अपोप्टोसिस कैस्पेसिस हैं ये फर्दर दो डिवाइड होती हैं, एक होती है इनिशिएटर कैस्पेज और एक होती है एग्जीक्यूटर कैस्पेज। इनिशिएटर कैस्पेज के अंदर 2, 8, 9, 10 आता है और एग्जीक्यूटर कैस्पेज के अंदर 3, 6, 7। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपोप्टोटिक कैस्पेसिस को। सही है, फर्दर डिटेल हम किसकी देखेंगे, इनकी। इन्फ्लेमेशन कैस्पेसिस को नहीं देंगे। इन्फ्लेमेशन कैस्पेसिस कहाँ पे आएंगी हमारे पास, एक अपोप्टोसिस नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन कैस्पेसिस आएंगी। सही है, अब हम इसका थोड़ी डिटेल देखते हैं। एक है हमारे पास एडेप्टर प्रोटीन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड द सेल। ये हमारे पास फर्स्ट एक एडेप्टर प्रोटीन है। अब इसका जो फर्दर मैकेनिज्म है वो हम आगे देखते हैं। When the apoptic signal occur in the adapter protein, activate the initiator procaspase.
जब भी अडेप्टर प्रोटीन को क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा, तो वो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी इनिशिएटर प्रोकैस्पेज को। इनिशिएटर प्रोकैस्पेज क्या करेगा, इनिशिएटर कैस्पेज को एक्टिवेट करवाएगा, फिर इनिशिएटर कैस्पेज हमारे पास एग्जीक्यूटर प्रोकैस्पेज को एक्टिवेट करवाएगा, और फिर एग्जीक्यूटर प्रोकैस्पेज किसको करवाएगा, एग्जीक्यूटर कैस्पेज को एक्टिवेट करवाएगा। अब फर्स्ट कर लो, ये हमारे पास क्या है, कैस्पेज एंजाइम है, सही है। अब कैस्पेज एंजाइम के अंदर हमारे पास एक एक्टिव साइट होती है और एक सिस्टीन अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पे सिस्टीन अमाइनो एसिड बाइंड हुआ होता है, सही है। जब भी हमारे पास एपोप्टोसिस का प्रोसेस होगा तो ये सिस्टीन वाला ये जो सारा पार्ट है वो यहाँ आएगा, सही है। यहाँ पे हमारे पास लगे होते हैं एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, सही है, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड। इट एक्ट ऑन द एस्पार्टेट एंड कट इट टू एंड डैमेज द प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट इट, सही है। ये क्या करेगा, इस पार्ट के पास आएगा, सिस्टीन और एस्पार्टेट की क्या होगी, इंटरकन्वर्जन होगी और डैमेज स्टार्ट होगी, और वो उसे क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, किसको, प्रोटीन को। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक होता है, ये भी जो हमारे पास प्रोटीन होती है या कैस्पेज एंजाइम होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। एन टर्मिनल को हम बाइंडिंग टर्मिनल बोलते हैं और सी टर्मिनल को हम क्लीवेज टर्मिनल बोलते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या होता है, इनिशिएटर कैस्पेज, ये पूरा क्या है हमारे पास, इनिशिएटर कैस्पेज है। इसको अगर ये हमारे पास सिंगल कैस्पेज होती है तो इसे हम नाम देते हैं मोनोमर का, सही है। लेकिन हमारे पास जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें ये क्या चाहिए होते हैं, डबल चाहिए होते हैं, सही है, डायमल की फॉर्म के अंदर चाहिए होते हैं, मोनोमर की फॉर्म के अंदर नहीं चाहिए होते, सही है। अब जब डायमल की फॉर्म के अंदर जब हमें ये चाहिए होते हैं तो जब इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट होगा इन डायमर फॉर्म, व्हेन टू इनिशिएटर कैस्पेजेस फॉर्म, तो क्या होगा, इन टू इनिशिएटर कैस्पेजेस क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। सिस्टीन एंड एस्पार्टेट कट ऑफ एंड क्लीवेज द पार्ट सेपरेट, ये क्या करेंगी, आएंगी इधर हमारे पास प्रोटीन का जो सेल्फ प्रोटीन है उसके साथ रिएक्शन करेंगी, यहाँ से हमारे पास सिस्टीन निकलेगा, सही है। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कर लो, ये हमारे पास दूसरी प्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास एस्पार्टेट है, यहाँ से एस्पार्टेट निकलेगा, यहाँ से सिस्टीन निकलेगा, सही है। जब ये दोनों रिएक्शन इंटरकन्वर्जन होगी, दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास एक सिस्टीन आ जाएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्पार्टेट आ जाएगा, सही है। सिस्टीन और एस्पार्टेट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ऐसे। ये हमारे पास क्या है, अडेप्टर प्रोटीन है, ये हमारे पास कैस्पेज एंजाइम है। इन्होंने क्या किया, ये क्लीवेज पार्ट है, कौन सा, एक हमारे पास क्या होगा, सिस्टीन होगा और एक एस्पार्टेट होगा। दिस इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिव फॉर्म, ये इनिशिएटर कैस्पेज की क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब इनिशिएटर कैस्पेज क्या करेगा, एग्जीक्यूटर फॉर्म को क्या करेगा, एक्टिवेट करवाएगा। एग्जीक्यूटर फॉर्म अकर इन द डायमर फॉर्म, एग्जीक्यूटर फॉर्म भी किस फॉर्म के अंदर होगी, डायमर फॉर्म के अंदर होगी। अटैच विद द इनिशिएटर प्रोकैस्पेज, अब जो एग्जीक्यूटर फॉर्म है वो भी किससे बाइंड होगी, इनिशिएटर कैस्पेज के साथ, और हमारे पास जो क्लीवेज पार्ट है वो हमारे पास अलग हो जाएगा। एक्टिव एग्जीक्यूटर कैस्पेज डैमेज ऑल टाइप ऑफ द प्रोटीन, अब जो एग्जीक्यूटर कैस्पेज है वो क्या करेगी, डैमेज करेगी ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन को, न्यूक्लियस को, डीएनए को और सेल प्रोटीन को, सबको डैमेज कर देगी, और हम क्या कर देगी, उसे इनएक्टिवेट कर देगी, और सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके पाथवेज देखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एपोप्टोसिस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पाथवेज के बाद एपोप्टोसिस ख़त्म होगा, अभी एपोप्टोसिस ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये क्या होता है कि, तो इसे हम दोबारा समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, एक अडेप्टर प्रोटीन होगा। इस अडेप्टर प्रोटीन के साथ हमारे पास क्या लगेंगी, कैस्पेज एंजाइम लगेंगे, सही है। इसके साथ हमारे पास क्या लगेगी, कैस्पेज एंजाइम लगेगी। ये कैस्पेज एंजाइम है, इसके साथ और दो लगते हैं, सही है, दो लगेंगे। एक हमारे पास ब्रेक ऑफ हो गया जिसके साथ हमारे पास सिस्टीन था, यहाँ पे भी सिस्टीन है, सही है, दो डायमर की फॉर्म के अंदर हो गए। यहाँ पे एस्पार्टेट था एक, यहाँ पे एस्पार्टेट है, यहाँ पे एस्पार्टेट और एक था, सही है, क्लीवेज हुई, सही है। सिस्टीन और एस्पार्टेट अलग हो गए, ये हमारे पास क्लीवेज पार्ट बन गया। जब क्लीवेज होगी तो हमारे पास इनिशिएटर कैस्पेज क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जब इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट होगी तो वो हमारे पास क्या करेगी, एग्जीक्यूटर कैस्पेज को क्या करवाएगी, एक्टिवेट करवाएगी। एग्जीक्यूटर प्रो कैस्पेज पहले एक्टिवेट होगा, फिर एग्जीक्यूटर कैस्पेज एक्टिव होगा। जब एग्जीक्यूटर कैस्पेज एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, डैमेज करेगा ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियस, डीएनए और सेल प्रोटीन्स को, सही है।